एजाज़िया कार्ड मिल गया, बैलेंस भी शो हो रहा है, बायोमेट्रिक भी हो गया एजाज़िया कार्ड और एक्टिव भी कर लिया, मगर इसके बावजूद पैसे नहीं मिल रहे। एक मसला ये इमाम साहबान को पेश आ रहा है। दूसरे नंबर पे बहुत सारे इमाम साहबान ऐसे हैं जो इस कशमकश के अंदर हैं कि जिनको पे ऑर्डर मिले एजाज़िया कार्ड सिर्फ उनको मिलेंगे या सबको एजाज़िया कार्ड मिलेंगे। तीसरे नंबर पे जो एक मसला ये भी पेश आ रहा है कि बहुत सारे इमाम साहबान ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम लिखवाते हुए, एड्रेस लिखवाते हुए या फ़ोन नंबर जो है सर्वे वाली टीम को वहाँ पे कुछ गलती की या गलती की बुनियाद पर उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। अब वो अपना नाम लिस्ट के अंदर कैसे शामिल करवाएं। और इसके साथ साथ बिल्कुल एक और कि वो ऐसे इमाम साहबान जिनके आईडी कार्ड का मसला बन गया था, जब सर्वे वाली टीमें आती रही, जब आईडी कार्ड जो है उनका मसला बना, आईडी कार्ड की वजह से अभी तक उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। ये 3-4 मसले हैं और मैं इनको बड़ी वजाहत के साथ आप दोस्तों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे जिनको पे ऑर्डर मिला या जिनको पे ऑर्डर नहीं मिला, ये बात याद रखें, हर एक को एजाज़िया कार्ड मिलेगा। जिनको अभी तक एजाज़िया कार्ड नहीं मिला वो इंतज़ार करें, उनको एजाज़िया कार्ड मिलेगा। और इस महीने के अंदर, ये जो पीछे फरवरी का महीना गुजरा है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको पे ऑर्डर नहीं मिला था मगर एजाज़िया कार्ड मिल गया। ठीक है, उसके बाद जिनका नाम या जिनका फ़ोन नंबर या जिनका एड्रेस के अंदर कोई गलती है और इसके साथ साथ किसी के आईडी कार्ड का कोई मसला है, वो एसी ऑफिस के अंदर जाके अपना मसला दुरुस्त करवा सकता है। एसी ऑफिस के अंदर जाएंगे, आपकी बात को सुना जाएगा और आपके मसले को हल कर दिया जाएगा और आपका नाम भी लिस्ट के अंदर आ जाएगा, आपको एजाज़िया कार्ड वसूल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आगे वाला जो मसला है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक ना तो उनको पे ऑर्डर मिला ना एजाज़िया कार्ड की कॉल आई है और उनका नाम लिस्ट में आया ही नहीं है। तो उन दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि अगर वो भी अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहें, वो एसी ऑफिस के अंदर चले जाए, वहाँ से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। अब बात करते हैं, एजाज़िया कार्ड वसूल हो गया और बहुत सारे साथी अब कहेंगे कि एजाज़िया कार्ड के अब पैसे जो है एटीएम से निकलना बंद हुए। पहले एटीएम से पैसे निकलते रहे और यह हकीकत बात है, पहले दिनों के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर एटीएम से पैसे निकलते रहे। कम से कम 8 या 9 दिन हो गए, अब एटीएम से पैसे निकलना बंद हो गए। उलमा जिनको एजाज़िया कार्ड वसूल हो गया वो परेशान है। और यहाँ पे मैं हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, देखिए इतना अच्छा आपने इमाम मस्जिदों के लिए एजाज़िया कार्ड का ये जो निज़ाम एक चलाया है, आप दीदा दनिस्ता आप जो है वो ईमानदारी के साथ और दिल के अंदर मोहब्बत रखते हुए अगर आपने इमाम मस्जिदों को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए एजाज़िया कार्ड चलाया है, इमाम मस्जिदों को दिया है, तो अब इसमें ये जो मसला आ रहा है ना, 8-9 दिन हो गया इमाम मस्जिद परेशान है। इमाम मस्जिद जो कि कार्ड मिल गया, जाके चेक करते एटीएम के अंदर, वहाँ से जो है वो 25,000 रुपये बैलेंस भी शो हो रहा है, मगर इसके बावजूद मसला हल नहीं हो रहा, मतलब पैसे वसूल नहीं हो रहे, एटीएम पे पैसे निकल नहीं रहे। अब कार्ड के अंदर पड़े हैं तो इमाम मस्जिदों को कार्ड के अंदर पड़े पैसों से क्या गर्ज है भाई, पैसे निकलेंगे इस्तेमाल में आएंगे तो इमाम मस्जिद तो फिर खुशहाल होगा ना। इसलिए बहुत सारे साथी बार बार सुबह दोपहर शाम जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और मेरी जो है वो 4-5 साथियों के साथ इस मौजू पे जो है वो बात हुई है और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि 3-4 दिन के अंदर ये सारा मसला जो है, ये जो एरर आया हुआ है जिसकी बुनियाद पर एजाज़िया कार्ड जब इमाम साहबान एटीएम में लगाते हैं बैलेंस शो हो रहा है मगर पैसे निकल नहीं रहे। और मैं इमाम साहबान को, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि जी 3-4 दोस्तों ने, उन्होंने कहा जी पंजाब बैंक के एटीएम से नहीं निकल रहे और इसके अलावा जो यूबीएल है या बाकी अपने सुनहरी बैंक है या हबीब बैंक है या अलफलाह बैंक है और दीगर जितने भी अक्सरी बैंक है, वहाँ से अगर आप लगा कर निकालेंगे तो आपके पैसे निकल जाएंगे। और फिर मैंने इस पे रिसर्च की,
इस पे मैंने रिसर्च की और फिर मैं आप बताना चाहता हूं कि किसी बैंक के अंदर भी एजाजिया कार्ड नहीं लग रहा, किसी बैंक के अंदर भी नहीं लग रहा। पंजाब बैंक हो या सुनहरी बैंक हो या यूबीएल हो, अल फलाह हो, अक्सरी हो, कोई भी बैंक हो, किसी बैंक के अंदर एजाजिया कार्ड नहीं लग रहा। जहां पे भी आप लगाएंगे आपका बैलेंस शो होगा, पैसे आपको वसूल नहीं होंगे। तो इसलिए आप 3-4 दिन जो है आप आराम सुकून के साथ गुजारें और इंशाल्लाह ये एरर वाला मसला हल हो जाएगा और आपके हर एटीएम, आप जिस मर्जी एटीएम के अंदर जाके लगाएंगे आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। ये सिर्फ 3-4 दिन का मसला है। आप 3-4 दिन जो है आप अपने गुजारें और बार बार जो है आप रोजे की हालत के अंदर आप परेशान ना हो, बार बार जाके पेट्रोल खर्च ना करें या आप अपना वक्त जो है इस तरफ सर्फ ना करें। बार बार जाने से पैसे निकलेंगे नहीं। 3 से 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा और फिर आप भला पंजाब बैंक की किसी ब्रांच के अंदर या दीगर किसी भी बैंक की किसी ब्रांच के अंदर लगा के आप अपना 25,000 रुपए वसूल कर लेंगे। तो ये यानी एजाजिया कार्ड का जो बैलेंस शो हो रहा है ये मसला मैंने आपके सामने बयान कर दिया। और दूसरा, जिनके नामों के अंदर या जिनके आईडी कार्ड का मसला था, जिनके नंबर का मसला था या जिनके एड्रेस का मसला था, वो मसला भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। और जिनको पे ऑर्डर मिले हैं या नहीं मिले, हर एक को एजाजिया कार्ड मिलेगा। हुकूमत पंजाब से मेरी ये बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि हुकूमत पंजाब संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस मसले को जल्द अज जल्द हल करे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पा इंदाबाद।